श्री सत्यनारायण जी से निवेदन सम्मान और सम्मान करें। पवन जी सम्मान करें। हीरालाल जी और एक मिनट आशीर्वाद भी दे रहे हूँ। ध्यान कर राजेंद्र जी सचाड़ पूर्व नगर पालिका चेयरमैन, वे बहुत काबिले तारीफ है। मैं निवेदन करूंगा, ये एक ओपीडी, हमने एक ओपीडी का निर्माण करवाया है। इस ओपीडी में हमने अच्छा वाटर कूलर लगवा के नई टेक्नोलॉजी का, ताकि आरओ सिस्टम का पानी पब्लिक को पीने के लिए मिले। लेट बाथ भी हमने इसमें निर्माण करवाया है, ताकि कोई मरीज आए तो उसको उस बात की सुविधा मिले कि वो लेटरिन बाथरूम के लिए कहीं बाहर नहीं भटकता फिरे। अच्छी बैठने की व्यवस्था, अच्छे पंखों की व्यवस्था, एसी की व्यवस्था सारी हमने यहाँ की है। डॉक्टर साहब के लिए चेयर और मरीज को देखने के लिए सारी व्यवस्था हमने दी है। फिर भी कोई भी व्यवस्था की कमी अगर महसूस की जाएगी तो हम समय समय पर उसकी पूर्ति करते रहेंगे। हमने ये बना के पूरे गांव को समर्पित किया है। हमारा इसमें सिर्फ इतना ही भागी है कि हमने इसको बनाया है, बाकी ये सारे गांव की चीज है। बहुत अच्छी बात है। हम समय समय पर जो भी हमसे कोई बल पड़ेगा उतना हम खर्चा करने के लिए तैयार रहेंगे, ताकि आम नागरिक को इसकी सुविधा मिले। हमारा यही कर्तव्य प्रार्थना है कि आए हुए जो भी पेशेंट हैं वो खड़े रहते हैं बेचारे, उनको गर्मी में परेशान होते रहते हैं। किसी को लघु शंका, दीर्घ शंका हो तो वो बेचारे उधर उधर दौड़ते हैं। तो हमने ये सोच के इसका निर्माण करवाया है। हम सभी भाइयों से ये निवेदन करेंगे कि सभी भाई इसको अपनी समझ के रख रखाव करें और पूर्ण ध्यान रख के इसका अच्छी तरह से उपयोग करें, ताकि ये आम पब्लिक के काम आए। हमारा यही निवेदन है, यही कर्तव्य है। धन्यवाद करूंगा सभी भाइयों का। जय हिंद। बड़ा बड़ा एवं स्वर्गीय श्री राम जी रानियावाला की पुण्य नवनिर्मित ओपीडी भवन के लोकार्पण के शुभ अवसर पर पधारे परम आदरणीय पूर्व सांसद श्रीमान राम सिंह जी कस्वा, पूर्व विधायक श्रीमान अभिषेक जी मटोरिया, भूतपूर्व चेयरमैन श्रीमान राजेंद्र जी चचाण, प्रधान पंचायत समिति श्रीमान सोहन जी ढील, पूर्व प्रधान अमर सिंह जी पूनिया एवं पंचासीन श्रीमान चंपाला जी रानियावाला, भाई सुशील जी जोशी, आदरणीय धर्मपाल जी एवं उपस्थित तमाम रानियावाला परिवार, उनके संबंधी मित्रगण, सभी सम्मानित नागरिकगण, पत्रकार बंधुओं देता हूं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि प्राणी मात्र की सेवा के लिए आपने अपने बुजुर्गों की पुण्य स्मृति में एक बहुत ही पुनीत कार्य किया है। सही मायने में स्वर्गीय श्री राम जी रानियावाला बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे।
और उनकी आत्मा को निश्चित ही इनके इस कार्य से तृप्ति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की प्रदान करते और आप इसी तरह से उसमें से अपना धन इन्हीं सेवा कार्यों में निरंतर लगाते रहें। और जैसा कि बड़े भाई विनोद जी रानियावाला ने आश्वासन दिया भी है कि जब भी इन्हीं कार्यों के लिए हमारी धन की आवश्यकता होगी, हमारी आवश्यकता होगी, हम सदैव तत्पर रहेंगे। इसके लिए ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारी संस्था मिशन 100 बेड को भी कि आपने सदैव भामाशाहों को प्रेरित किया है अस्पताल के विकास के नेक कार्यों के लिए। मैं यहाँ धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा हमारे विधायक अमित राजेंद्र जी चचान का कि आपने भी अस्पताल के विकास में संसाधन और डॉक्टर्स और स्टाफ उपलब्ध करवाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है। और एक बार पुनः यहाँ पधारने पर सभी बाहर से आए अतिथियों का, शहर के नागरिकगणों का हार्दिक आभार और रानियावाला परिवार को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन ये मेरा आप है उनके बारे में थोड़ी सी आप प्रकाश डालें। केएल बिट्टू का विशेष रूप से रानिया परिवार का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आज लीलावती श्री राम जी रानियावाला की स्मृति में रानिया परिवार वाला जो ओपीडी भवन बनवा के दिया गया है वो अपने आप में एक मिसाल है। वैसे तो हमारे लोकप्रिय विधायक श्री अमित जी राजेंद्र जी चचान ने इस हॉस्पिटल की विकास में वो काम किए हैं, उसके बाद इसके अंदर विकास की बहुत कम गुंजाइश रह गई। फिर भी विकास वो चीज है जो लगातार निरंतर आवश्यकता बनी रहती है। और इस ओपीडी भवन के लिए मिशन 100 बेड ने श्री सत्यनारायण जी रानिया से कन्हैयालाल दाइमा, श्री हनुमान प्रसाद जी व्यास की मार्फत लगातार इनके घर जाकर के निवेदन किया और सत्यनारायण रानिया ने जिंदा दिली दिखाते हुए हमें यह आश्वासन दिया कि मैं इस तरीके का भवन मेरे माता और पिताजी की याद में बनाकर दूंगा कि लौटवारी जो मरीज हैं उनको यहाँ एक एसी हॉल के अंदर किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। तो कन्हैयालाल जी दाइमा और सत्यनारायण जी रानिया से हनुमान जी व्यास के साथ हम लगातार इनकी हवेली पे जाके संपर्क करते रहे और फिर हमें इस हॉल के निर्माण में परेशानी आई। पहले इन्होंने डॉक्टर विनोद जी मूड की मार्फत हमें शिशु नर्सरी बनाने के लिए हाँ करी, परंतु शिशु नर्सरी का सरकार से बजट आने के बाद फिर इन्होंने हमें लेबोरेटरी के लिए भी यस कर दी कि अगर आप लेबोरेटरी बनाते हो तो मैं लेबोरेटरी के लिए भी आपको पैसे दे दूंगा। परंतु सरकार की फिर अमित जी चचान जो कि इस हॉस्पिटल को 4 साल लगाने में प्रयासरत थे, उन्होंने फिर हमें लेबोरेटरी के लिए 80 लाख रुपए का बजट स्वीकार करा दिया। रानिया जी ने कहा कि हमने जिस तरीके की मांग की है वो पैसे आप क्या रहे आप फिर बताओ। तो इन्होंने कहा कि हम ओपीडी भवन बनाने के लिए तैयार है। तो आज एक ये विशेष ओपीडी भवन हम सबके लिए समर्पित है। तो मैं आए हुए सभी नागरिकों के साथ विशेष रूप से रानिया परिवार का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए और आप सभी से मिशन 100 बेड की ओर से अपील करता हूं कि राजकीय चिकित्सालय में अधिकाधिक अपना सहयोग करें। यहाँ का चिकित्सक बेहतरीन काम कर रहा है, पूर्णतः स्टाफ समर्पित होकर जनता की सेवा कर रहा है। फिर भी हमारे काम में, चिकित्सालय के काम में कोई कमी है तो आप हमें सुझाव दें, हमारे से जो मिल पड़ेगा हम उसमें पूर्णतः सही करने का प्रयास करेंगे। संजय जी मोदी ने अपने पिताजी की याद में यहाँ शिशु नर्सरी का संचालन कर रहे हैं। विनोद जी साहिवान जो संजय जी मोदी के रिश्तेदार हैं, उन्होंने 25 लाख रुपए की लागत से हमें आईसीयू वार्ड बना के दिया है। इस तरीके से दानदाताओं ने तरह तरह पे हमें जब भी जरूरत पड़ी पैसों का सहयोग किया। राजेंद्र जी चचान ने मुझे व्यक्तिगत रूप से बोल रखा है कि आपको इस हॉस्पिटल के विकास के लिए जितने भी रुपए चाहिए, जब चाहिए, चाहे सरकार से मिले चाहे दानदाता से मिले, मैं ला करके दूंगा। इसी तरीके से हमें सभी का सहयोग मिला है। जय हिंद, जय भारत, जय मिशन 100 बेड। सम्मानित रानिया परिवार और आए हुए सभी बंधुगण, आज रानिया परिवार द्वारा जो ओपीडी भवन का निर्माण किया गया है वो अपने आप में एक अनुकरणीय उदाहरण है और नौर के लोगों के लिए ये एक उदाहरण है। मेरा रानिया परिवार का हार्दिक अभिनंदन
और हार्दिक स्वागत करता हूं और आदरणीय मंच का भी नोर की ओर से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। उप जिला स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित प्रोग्राम समारोह में विराजमान नौहर के गणमान्य और प्रतिष्ठित गण और मातृशक्ति की माता और बहनों और प्यारे बच्चों, मैं सर्वप्रथम श्रीमती लीला देवी एवं स्वर्गीय श्री राम रानियावाला जी की स्मृति में बनाए जा रहे ओपीडी सेंटर के उद्घाटन समारोह में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आप हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं सर्वप्रथम श्री राम जी रानियावाला व उनकी धर्मपत्नी लीला देवी को नमन करता हूं कि उन्होंने ऐसे सपूत जने जिनके प्रयास से निजी आय से ये ओपीडी भवन का निर्माण हुआ और नौहर के नागरिकों को और डॉक्टरों को यहाँ बैठने की और देखने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए रानिया परिवार साधुवाद के पात्र है। नौहर के विकास में शुरू से ही प्रवासियों का, भामाशाहों का बहुत बड़ा योगदान है। ये सरकारी अस्पताल कोर्स इंडिया के मालिक हिरानी जी के द्वारा बनाई गई है। कॉलेज और अनेक संस्थाएं भैणी जी के द्वारा बनाई गई है। स्कूल परिवार के द्वारा बनाए गए हैं। ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जो 50 साल से पहले से शुरू है। उसमें नौहर के प्रवासियों का, भामाशाहों का बहुत बड़ा योगदान है और नौहर नागरिक की तरफ से, जनप्रतिनिधियों की तरफ से मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपने यानोर के वरिष्ठ जन बैठे हैं, उनको ध्यान है कि सरकारी अस्पताल की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, ओपीडी 0 था, लेकिन इन 4 साल में 20 डॉक्टरों की नियुक्ति हुई और डॉक्टर हर फैकल्टी के करीब हैं। सभी को सरकारी अस्पताल में फ्री निदान मिलता है। 1500 के लगभग आउटडोर है। ये बहुत बड़ी बात है। सरकारी अस्पताल में नए भवन के लिए 40 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं और 10 करोड़ रुपए की राशि निर्माण कार्य के लिए आ चुकी है। अमित चाचान ने और अशोक जी गहलोत ने मुक्त कंठ से, राहत से पैसे दिए हैं और इस एक ही इकाई की चर्चा करें कि नौहर के सरकारी अस्पताल में भवन बनेगा और डॉक्टरों को बैठने की सुविधा होगी, फ्री इलाज होगा और गांव के गणमान्य नागरिकों को फ्री इलाज होगा। मैं पुनः रानिया परिवार का धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने अच्छा फैसला किया और अपने पूर्वजों की याद में जो चिर स्थायी ये ओपीडी ब्लॉक बना के दिया है, इसके लिए धन्यवाद और साधुवाद। मातृशक्ति की प्रतीक स्वर्गीय श्रीमती लीला देवी एवं श्री राम रानिया वाला की स्मृति में आज ओपीडी भवन के लोकार्पण समारोह में उपस्थित हमारे पूर्व सांसद राम सिंह जी कस्वा, पूर्व विधायक श्री अभिषेक जी मटोरिया, पूर्व चेयरमैन पीसीसी सदस्य श्रीमान राजेंद्र जी ताताण और हमारे बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुशील जी जोशी, धर्मपाल जी ढिल, हमारे माकपा के
यहाँ के उम्मीदवार और भावी उम्मीदवार मंगेश जी चौधरी, हमारे पीसीसी सदस्य गांधी दर्शन समिति के संयोजक शरवण जी तंवर और इस जिला चिकित्सा इकाई के प्रभारी मीणा जी और श्रीमान सत्यनारायण जी राणिया जी, और मेरे सामने बैठे मेरी माताएं, नौहर नगर के प्रबुद्ध नागरिकों एवं श्री राम जी राणिया वालों को नमन और वंदन करता हूं कि इन्हों की समृद्धि में उनके वंशजों ने, उनके पुत्रों ने, उनके पुत्र बधुओं ने यहाँ पे एक बहुत ही विशाल और अत्याधुनिक ओपीडी कक्ष का निर्माण करवाया। इससे आने वाले समय में जो ओपीडी की यहाँ पे 2000 के लगभग ओपीडी हो रही थी, जो लोकहित के जो कार्य किए हैं, जो हमेशा वास्तव में एक इनकी माता और पिता की समृद्धि में जो ये कार्य किया है, बड़ा ही अनुकरणीय और साधुवाद के पात्र है। आज हमारा चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय वास्तव में 4 सालों के अंदर इतनी यहाँ पे सुविधाओं का जो यहाँ पे इजाफा हुआ है, तो मैं माननीय हमारे विधायक श्री अमित चचाण का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि ये जो कार्य किया है चिकित्सा के क्षेत्र में, और चिकित्सा के क्षेत्र में एक सिर्फ पार्टीबाजी का काम नहीं, ये लोकहित के काम है, जो आम जन के काम आने वाले काम है। तो मैं विधायक का भी आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में इस प्रकार की जो चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली पीढ़ी के वो ध्यान में रखते हुए जो कार्य किया है, बड़ा अनुकरणीय काम है। और मैं पुनः समय का ध्यान रखते हुए राणिया परिवार जी को और विशेषकर हमारे बीच में बैठे श्रीमान सत्यनारायण जी राणिया का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इतना बड़ा एक काम किया है, और इस काम से आने वाले जो भामाशाह है उनको अनुकरण करेंगे, वो मोटिवेट होंगे। और मैं यानी ये नौहर की धरती है, वो दानदाताओं की धरती है, भामाशाहों की धरती है। राणिया परिवार ने, 25 परिवार ने, थिरानी परिवार ने और सारे जितने भी यहाँ के भामाशाह है, उन्होंने सेठों की धरती है, इन्होंने अच्छा अनुकरणीय कार्य किया है। मैं बिहानी परिवार का भी यहाँ पे इस मंच के माध्यम से नमन और वंदन करता हूँ। गौरी शंकर बिहानी का नमन वंदन करता हूँ, नर्मदा देवी बिहानी जी का नमन वंदन करता हूँ कि इन्होंने अब एक कॉलेज जो लड़कों के लिए थी, एक लड़कियों के लिए कॉलेज के लिए 5 करोड़ रुपए, यानी 5 करोड़ रुपए, मैं साथ में था, राजेंद्र चचाण के साथ में हम बिहानी जी के पास गए। 1 मिनट के अंदर 5 करोड़ रुपए की हाँ भरना वास्तव में ताज्जुब की बात है। मैं पुनः उनको नमन और वंदन करता हूं, और पुनः हमारे जो सेठ दानदाता है उनको नमन वंदन करता हूं कि वास्तव में एक बहुत बड़ा अनुकरणीय कार्य किया है। मैं विनोद जी राणिया को भी आश्वस्त करता हूं कि हम हॉस्पिटल की तरफ से और नगर पालिका की तरफ से जो आपने निजी आय से जो अपने भवन बनाए, उनके रख रखाव में, साफ सफाई में पूरा ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। मेरे सामने विराजमान है राणिया परिवार के सभी सदस्य, लाहौर के सभी विद्वानगण। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद जो सभी लोगों ने दिया है, मैं अकेले सत्यनारायण जी को धन्यवाद नहीं देना चाहूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ दोनों परिवारों के सभी सदस्यों को कि एक व्यक्ति के कारण ऐसी बातें नहीं, सभी ने उनको भी सुझाव दिया होगा और मिल बैठ करके सबने ये बात बताई कि वास्तव में लाहौर के अंदर बहुत धन्यवाद व्यक्ति बैठे हैं, परंतु इस प्रकार से पैसे लगाने, अपनी निजी आय से इस प्रकार से पैसे लगाने बहुत बड़ी बात, क्योंकि वैसे सार्वजनिक काम बहुत हुए, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु हॉस्पिटल के अंदर ये बहुत बड़ी बात कि किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए इस प्रकार की इतनी सुविधा आपके हॉस्पिटल में दी जाए, ये वास्तव में। और जो जहां आपने चाहे स्कूल बनाए, हम ठीक मान के चलते हैं, धर्मशाला बनाए, पर उनमें अगर सर्वोत्तम अगर कोई दान के पैसे लगाने की आवश्यकता है, वो हॉस्पिटल है सबसे बड़ी बात। अभी तो सरकारों की सबकी बढ़ाई हो रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं। जो सरकारें आती है वो हमेशा विकास के काम करती है, चाहे वो स्कूलों में करे चाहे हॉस्पिटलों में करे। मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि को इस बात के लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, परंतु मैं धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी को भी देना चाहूँ कि आपके इस प्रकार के हॉस्पिटल, छोटे हॉस्पिटल भी में सब राजस्थान सरकार ने पैसे देकर के इस प्रकार से उन्नति का काम किया, परंतु भाई नरेंद्र जी भाई मोदी ने जो हमारे जिले के अंदर इस प्रकार के बड़े हॉस्पिटल जो अस्पताल खोले हैं, वो वास्तव में बहुत बड़ी बात है इस प्रकार के लिए। क्योंकि जब तक आपके यहाँ का मरीज पहले कहीं आपके जयपुर जाना पड़ता था, बड़े हॉस्पिटलों में जाना पड़ता था,
आपके 1 साल के बाद में कहीं नहीं जाना पड़ेगा। उसको लेकर के हमारे हनुमानगढ़ में इस प्रकार की सुविधा जारी हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए वो भी बहुत जरूरी है। और हॉस्पिटल में सबको साथ दे करके विकास में काम पैसे लगाने चाहिए जिस व्यक्ति के पास है, इसको दो राय नहीं। समय ज्यादा हो गया, इसमें दो राय नहीं। मैं पुनः भी सभी का धन्यवाद करना चाहूँ और सब जनप्रतिनिधियों का भी धन्यवाद करना चाहूँ, क्योंकि जो सरकारें कोई है उनको सबको विकास में पैसे काम लगाने चाहिए। इन्होंने लगाए भी हैं, आगे आने वाली सरकारें भी लगाएंगी। और मुख्य रूप से हॉस्पिटल में और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पैसे लगाने चाहिए। आपने बुलाया तो आदर सम्मान किया। मैं पूरे रानिया परिवार का और विनोद जी का तो धन्यवाद नहीं करूं, ये हमारे गांव के जवाई हैं, इसलिए धन्यवाद ये करेंगे, हमारे हम नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती लीला देवी जी की याद में उनके पुत्रों के द्वारा रानिया परिवार के द्वारा आज ये ओपीडी भवन बनाए गए, इस बात के लिए पूरे रानिया परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे दुरू के भूतपूर्व सांसद राम सिंह जी कस्मा, हमारे नौर के विधायक प्रतिनिधि श्री नरेंद्र सिंह चाचान, श्रीमान अमर पुनिया, हमारे कमेटी के चेयरमैन दरबार जी डिल, श्रवण जी, पूर्व विधायक अभिषेक जी, काराम जी और मुंतासिन तमाम अतिथिगण, हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि ओम जी। साथियों, नौर नगरी जो है वो हमेशा से दानदाताओं की नगरी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत साल पहले जब जिले में कहीं भी कॉलेज नहीं हुआ करता था, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बियाणी परिवार को कि नौर क्षेत्र को बियाणी परिवार की सौगात है कि सबसे पहले राजकीय महाविद्यालय बियाणी परिवार की सौगात के कारण नौर के अंदर राजकीय महाविद्यालय बियाणी परिवार। उसके बाद में थिरानी परिवार की तरफ से पूरे शहर के लिए मीठे पानी की व्यवस्था, बियाणी परिवार, थिरानी परिवार और थिरानी परिवार के बाद में मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्हीं के लाइन पर आपका रानिया परिवार चल रहा है। हमेशा नौर सेठों की नगरी रही है, दानदाताओं की नगरी रही है और मुझे गर्व है कि हमारे क्षेत्र के जो सेठ है वो चाहे हमारी धरती को छोड़ करके दूसरी जगह जाकर के चाहे वो काम धंधे अपने चाहे वो बिजनेस के मामले में शिफ्ट हो गए, लेकिन उनकी जो याद है वो नौर के साथ, उनकी आत्मा नौर के साथ जुड़ी हुई है। ओम नारायण जी बियाणी अभी भी 1 साल में एक बार नौर आकर के, उनका आत्मीयता प्रेम है नौर के साथ कि वो 1 साल में एक बार नौर आकर के और कुछ न कुछ नौर को देकर के जाते हैं। ये हमारी धर्म नगरी है और ये आपने जो शुरुआत की है हॉस्पिटल में दान करने की, हॉस्पिटल में और स्कूल में दो ऐसी जगह है जो समाज को एक नई दिशा देता है। अगर जानदार विद्यार्थी पढ़ेगा तो पढ़ने के बाद में उसी स्कूल से, कॉलेज से IAS, RAS बड़े बड़े अफसर निकलते हैं और हॉस्पिटल में वो आदमी आता है जो दुखी होता है और दुखी की मदद होना और अच्छा आदमी पढ़ने के लिए तैयार करने वाला कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों ही लाइन में हमारे शहर के जो बड़े बड़े सेठ है उन्होंने दोनों ही क्षेत्र के अंदर बहुत ही शानदार मदद की है। पेयजल के अंदर भी आज के दौर में तो बहुत सारी सरकारों की योजनाएं टाइम टाइम पर प्रत्येक सरकार के द्वारा आती रही है। अब तो हमारे क्षेत्र में कई सारी योजनाएं हैं सरकार की पेयजल की, लेकिन एक दौर था जब लोग मीठे पानी के लिए तरसते थे। उस दौर में लोहे वाली टंकी, हालांकि हमने हमारे शहर में ये थोड़ी एक वो बनी हुई आदत है उसका नाम बिगाड़ने की, लोहे वाली टंकी, कारती मूर्ति, लेकिन ये कारती मूर्ति का जो अभी जो कर दिया है कलर चेंज, इसके लिए चेयरमैन साहब का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कारती मूर्ति, हालांकि कारती मूर्ति कहने का भी लोगों का जो भाव था वो प्यार का था, ये नहीं था कि कोई मतलब था। उसी प्रकार से लोहे वाली टंकी बोलते थे, तो लोहे वाली टंकी भी थिरानी जी परिवार की शहर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी। मुझे इस धरती को सैल्यूट करता हूं और तमाम दानदाताओं को धन्यवाद करना चाहते हैं और मुझे उम्मीद है कि नौर की धरती पर ऐसे दानदाता और बनेंगे और रानिया परिवार से संकल्प लेते हुए और बहुत सारे लोग हैं जो इसी क्षेत्र के अंदर अपना दान करते हुए हमारे जो उप जिला चिकित्सालय है उसको और ज्यादा शानदार अच्छा बनाएंगे। अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छी सुविधा है, आए हुए गरीब आदमी को अगर मदद मिले तो इससे पुण्य का कोई काम हो नहीं सकता। पुण्य रानिया परिवार का बहुत बहुत आभार, एक तो भवन बनाने के लिए, दूसरा तमाम नेताओं को एक मंच पर इकट्ठा करने के लिए। 2 बातों के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 पेड़ीवाल, जाजू, इनके अलावा वर्तमान में आप चाहें तो संतलाल जी मोदी, रानिया परिवार, अनेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है। इस मंच के माध्यम से और समारोह के माध्यम से दूर दराज बैठे समस्त नौहर के भामाशाहों का कि मेरी आवाज दूर तक जाए, सभी का इस मंच के माध्यम से और इस आयोजन के माध्यम से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और तहे दिल से आभार कि आपने नौहर को आगे बढ़ाने में अपने मेहनत की कमाई का अंश नौहर में खर्च किया। एक बार पुनः दानदाताओं का आभार करते हुए मैं
मैं सभी नौर वासियों को एक सूचना दे रहा हूं कि अमित चचान के प्रयास से मुख्यमंत्री जी ने जयपुर में विद्याधर नगर में 2000 वर्ग मीटर का प्लॉट अलॉट किया है, जिसमें भव्य भवन का निर्माण होगा। नौर के वासी सरकारी अस्पताल में जाएं और बच्चे परीक्षा के लिए जाएं, कोई भी नागरिक वहां रुके, खाने की और रुकने की सारी व्यवस्थाएं की जाएगी। राजेंद्र जी चचान के प्रयास से 1.25 करोड़ रुपए अग्रिम राशि के जमा कराने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। कुल राशि 2 करोड़ रुपए जमा कराई जाएगी, जिसमें आधार कार्ड दिखा करके कोई भी नौहर का वासी वहां रुक सकता है और सुविधा प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद अच्छी सूचना देने के लिए। आज बहुत ही ऐतिहासिक और महान कार्य के उद्देश्य से हम यहाँ एक अच्छे आयोजन में एकत्रित हुए। आज नौहर की जो भामाशाहों की परंपरा है उसको आगे बढ़ाते हुए रानियावाला परिवार ने अपनी माता स्वर्गीय श्रीमती लीला देवी जी और स्वर्गीय पिता श्री राम जी रानियावाला की स्मृति में उनके सुपुत्रों ने, उनकी पुत्र वधुओं ने, उनके परिवार ने, रानियावाला परिवार ने एक बहुत महान और ऐतिहासिक कार्य किया है। इस उनके द्वारा निर्मित ओपीडी भवन के उद्घाटन के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित चूरू लोकसभा के बहुत ही लोकप्रिय नेता और भूतपूर्व सांसद नहीं, अभूतपूर्व सांसद आदरणीय राम सिंह जी कस्वां, हमारे नौहर के विधायक प्रतिनिधि आदरणीय राजेंद्र जी जाटान, पूर्व विधायक अभिषेक जी मटोरिया, क्रय विक्रय समिति के अध्यक्ष आदरणीय धर्मपाल जी ढिल्ले, पूर्व प्रधान आदरणीय अमर सिंह जी, चेयरमैन प्रतिनिधि आदरणीय ओम जी कटोतिया, भाई मंगेश चौधरी, आदरणीय श्रवण जी, डॉक्टर साहब सुशील जोशी और पधारे हुए सभी नौर के सभी पार्टियों के पदाधिकारी, समाज सेवी और गणमान्य वरिष्ठ नागरिकगण, मातृशक्ति। सबसे पहले तो मैं इस महान कार्य के लिए रानियावाला परिवार को मैं मेरी ओर से, समस्त नौर वासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत आभार। निश्चित रूप से नौहर के बारे में पूरे राजस्थान में चर्चा है कि नौहर एक धार्मिक नगरी है, नौर भामाशाहों की नगरी है और इस परंपरा को आपने आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझसे पूर्व सभी वक्ताओं ने और जो आज के इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आदरणीय प्रदीप जी ने यहाँ के दानदाताओं के बारे में विस्तार से बताया। निश्चित रूप से वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से और सदियों से नौहर के अंदर अनेकों निर्मित स्थान, चाहे धर्मशालाएं हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कुएं हो, बावड़ी हो, टंकी हो, सड़कें हो, हर जगह और कोई न कोई दादाताओं द्वारा, भामाशाहों द्वारा निर्मित एक अच्छा केंद्र स्थापित हमें देखने को मिलेगा और देख करके हम नौरवासियों को गौरव भी होता है, गर्व भी होता है और इस प्रकार से काम करने की, समाज सेवाई कामों की प्रेरणा भी हर व्यक्ति को मिलती है। तो आज रानियावाला परिवार ने जब ये भवन का निर्माण हो रहा था और निर्माण ये अंतिम पड़ाव पर था, उसमें विनोद जी रानियावाला ने मुझे बुला करके अवलोकन भी करवाया था। बड़ा अच्छा लगा और बड़े मन लगा करके इस परिवार ने इस भवन का निर्माण करवाया है। अंदर 4 डॉक्टरों के कमरे विद चैम्बर, बड़ा हॉल, एसी, फर्नीचर, वेटिंग रूम में अच्छे सोफे, टॉयलेट, बाथरूम, सारी सुविधाएं, इस प्रकार से कंप्लीट सुविधाएं आने वाले किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, यहाँ कोई भी मरीज पेशेंट आएगा या उसके साथ जो आएंगे उनको हर प्रकार की सुविधाएं, व्यवस्थाएं मिलेगी, उनको असुविधा न हो। इस चीज को ध्यान में रख करके बड़े मन से इस भवन का निर्माण इन्होंने करवाया। मैं पुनः इनका आभार व्यक्त करता हूं और निश्चित रूप से आपके द्वारा किए गए इस महान कार्य से नौर के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को इस काम में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। और मैं आपसे पूर्व जो जितने भामाशाह यहाँ हुए उनका भी और रानियावाला परिवार का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूँ और इस अच्छे आयोजन के लिए भी मैं आपका अभिवादन करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। पधारे हुए सभी नागरिकों का अभिनंदन करता हूँ कि आप भी इस महान कार्य में शरीक हुए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।
श्रीमती लीला देवी एवं श्री राम जी रानियावाला की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में इस ओपीडी भवन के लोकार्पण में हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय भूतपूर्व सांसद माननीय राम सिंह जी, आदरणीय राजेंद्र जी, आदरणीय अमर सिंह जी, भाई सुशील, आदरणीय धर्मपाल जी, भाई काशीराम जी, चेयरमैन प्रतिनिधि जी, आदरणीय भाई मंगेश, आदरणीय श्रवण जी, आदरणीय रानीवाड़ा जी और माननीय डॉक्टर साहब। हमारे बीच में भाई मंगेश ने कहा था कि 2 बातों के लिए धन्यवाद दिया, एक तो इस भवन निर्माण के लिए और दूसरा तमाम राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं को एक साथ एक मंच पर लाने के लिए इस कार्यक्रम में। भाई सोन जी चले गए, वो हमारे बीच में उपस्थित थे और उनका एक रात कैंप था। उनको रहना बहुत आवश्यक था, परंतु जब उनको ये पता चला कि उनको छोड़कर मैं गणकरा सा भूतपूर्व आंचल में जानबूझ के उड़ गया। ध्यान देखो मंच के ऊपर कोई प्रतिनिधि है, कोई भूतपूर्व है, कोई बनने की इच्छा रखा है, कोई बन गयो, कोई हट गयो। वर्तमान में एक ही यार में तुरंत उड़ गया हमारे बीच में। कितनी ही न ज्यादा बात कितो ध्यान रखी है मंच को, बड़ी आए के संघर्ष करके गया। अभी मैं मैंने रोक्यो भी, अभी थोड़ी देर तो बैठो यार, ये मत करो। धर्मपाल जी तो है ही है, और वो एक परिवार हूँ, एक बार में एक ही गिनागा साहब, 2 पद का लाभ नहीं होगा। देखो ये फिर कई जना हो जाएगा परिवार में, नंबर ही को नहीं आ सकते। माननीय धर्मपाल जी भूतपूर्व सरपंच थे और वर्तमान में सोसाइटीज के अभी वो अध्यक्ष बने हैं, उनको भी मंच पर हम धन्यवाद देते हैं। आज के इस कार्यक्रम में पूरे रानियावाड़ा परिवार का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। आप सब ने नौहर के इस अस्पताल में एक शानदार सौगात दी है और ओपीडी भवन के निर्माण में जो लाभ यहाँ के मरीजों को मिलेगा, उनके साथ आए हुए परिजनों को मिलेगा, वो निश्चित रूप से आशीष के रूप में, दुआ के रूप में वापस ये राशि, ये मेहनत और आपका ये प्यार, ये स्नेह कई गुना वापस आपको आकर मिलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके समस्त दानदाता परिवार को कि उनकी एक अच्छी सोच के बदौलत आज राजकीय अस्पताल में एक शानदार ओपीडी भवन का निर्माण हुआ। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और पूर्व वक्ताओं के अनुसार निश्चित रूप से जितने भी सार्वजनिक और विकास के कार्य हुए, उसके बाद अगर किसी दानदाता के मन में इच्छा है तो मेरी समझ में अस्पताल में तो अब शायद जगह नहीं बची होगी, तो किसी दानदाता के मन में है तो स्कूल में, स्टेडियम में और तमाम ऐसी जगह अपने मिलजुल कर ये सार्वजनिक कार्यों में राशि लगाएं, क्योंकि अलग अलग परिवार अलग अलग तरीके से अस्पताल में, शिक्षा में, खेल में, पेयजल में, युवाओं के लिए स्पोर्ट्स में, जिम्नेजियम में, भिन्न भिन्न तरीकों से ये राशि एक दानदाता लगा सकता है। तो ये भी एक प्रेरणा की लेने की आवश्यकता है। आप निश्चित रूप से सबके लिए प्रेरणादायक बन के उभरे हैं। आपका हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और भारी भरकम राशि आपने लगाई। तो अन्य जो और दाता बैठे हैं, मित्रिपा जी अभी बता रहे थे, भाई संजय मोदी कह रहे थे, तो निश्चित रूप से बाकी जो दानदाता साथी हैं वे भी नौहर में इस 4 चांद लगाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में और अलग अलग आवश्यकता अनुसार अपने दान का सदुपयोग करें, ताकि नौहर तहसील नहीं, हनुमानगढ़ जिले और बीकानेर संभाग में नौहर का जो एक रुतबा है, दानदाताओं की जो भूमि के नाम से जाना जाता है और आपसी जो प्रेम प्यार, सार्वजनिक कामों में जो दानदाताओं की रुचि है वो बरकरार है। इसी मंशा के साथ आज का कार्यक्रम हुआ है। और भाई श्रवण जी ने जिस उत्सुकता के साथ बताया कि 2000 गज का प्लॉट मिला है, तो ये बहुत अच्छी बात है। निश्चित रूप से वहां लाभ मिलेगा अपने को। अभी 1.25 करोड़ की राशि हो गई, 75 लाख शेष है। तो वो होने पे नौहर में कोई भी व्यक्ति या जिले का या नौहर का कोई भी व्यक्ति अगर जयपुर जाना चाहेगा तो उसको निःशुल्क रहने की व्यवस्था मिलेगी। धन्यवाद है। वो भवन जब बन के तैयार होगा तो मैं मानूंगा कि वो भी एक नौहर के लिए एक बहुत बड़ा कीर्तिमान होगा, क्योंकि सब लोगों के लिए ऐसी सार्वजनिक सुविधा अगर जयपुर में हो, जयपुर बहुत कॉस्टली है, काफी खर्चा लगता है, आने जाने का काफी खर्चा वहन करना पड़ता है, तो वो बढ़ने के उपरांत उसका भी लाभ नौहर की जनता को मिले, ऐसी सबकी मंशा है। आपका बहुत आभार। इसमें पुनः अपनी बात समाप्त करने से पहले इस शानदार नवनिर्मित ओपीडी भवन के लोकार्पण में उपस्थित तमाम नेतागण, यहाँ उपस्थित पूरे रानियावाड़ा और दानदाता के परिवार के सभी सदस्यगण और यहाँ हुए तमाम नौहर, हम सब इसी प्रकार से हमारे इस दान के चलन को समय समय पर आगे बढ़ाते रहे और नौहर का नाम पूरे राजस्थान में चमके। इसी मंशा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अभिषेक जी। दान में अभिषेक जी भी पीछे नहीं, आपने भी अपने पूर्वजों की समृद्धि में सड़क का निर्माण करवाया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी का भी। और अपने नगर पालिका के पूर्व
रानिया परिवार की तरफ से ओपीडी भवन के लोकार्पण में पधारे हमारे पूर्व एमपी साहब राम सिंह जी कस्वा साहब, हमारे पूर्व विधायक अभिषेक जी बटोरिया जी, हमारे पूर्व प्रधान अमर सिंह जी, हमारे काशीराम जी गोदारा, धर्मपाल जी, सुशील जी, ओम जी कटोतिया जी, मंगेश जी, सरोज जी तंवर साहब और चंपालाल जी, डॉक्टर साहब, तमाम दानदाता और नौर के पार्षदगण, नौर के नागरिकगण सभी आज पधारे। रानिया परिवार की तरफ से आज नौर के अंदर हॉस्पिटल के अंदर एक बहुत बड़ा काम किया है। ओपीडी का जो हमारे हॉस्पिटल में बहुत ही आवश्यकता थी। जी मित्रकार हनुमान जी व्यास जी ने उन्होंने काफी प्रयास किया और चंपालाल जी ने, सत्यनारायण जी ने तुरंत बढ़ाने एक काम अपनी कमाई से किया है। श्री राम जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, वो एक दबंग नेता थे, लाहौर के समाजवादी नेता थे, पहुंच ऊपर तक थी उनकी और उन्होंने शहर के विकास कार्य के अंदर अपना बड़ा योगदान दिया है। उनके साथ मैं 1982 के अंदर नगर पालिका का पार्षद 5 साल रहा और मुझे काम करने का मौका मिला। तो हमने देखा कि रानिया परिवार के अंदर श्री राम जी का नाम पूरे नौर तहसील के अंदर ही नहीं, राजस्थान के अंदर नाम था। उन्होंने जो भी निर्णय लेते थे, चाहे वो रेलवे का कार्य हो, चाहे नौर के गौशाला का काम हो, चाहे अन्य धार्मिक काम हो, यज्ञ का काम हो, तो इन्होंने अपना योगदान। द्वारका प्रसाद जी रानिया गौशाला के काफी साल तक अध्यक्ष रहे, तो इन्होंने नौर के लिए अच्छा काम किया। मैं उन रानिया परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने ऐसा काम किया है और भविष्य के अंदर आशा ही नहीं, मुझे विश्वास है कि जो हमारे केसरी भाई कलकत्ता रहता है, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसी हॉस्पिटल के अंदर अपना कोई न कोई काम नया और जरूर करवाएं। आज लाहौर के अंदर हमारा हॉस्पिटल कृष्ण लाल जी थिरानी के द्वारा जो बिल्डिंग का निर्माण किया गया था, करीब उसको 60 साल हो गए और सिंधिया के मालिक है, जो महाराष्ट्र के बम्बे के अंदर उनका काम है, उन्होंने इस बिल्डिंग का निर्माण करवाया। आज कृष्णलाल जी थिरानी के नाम से ये हॉस्पिटल चला आ रहा है। पीढ़ियां बीत गई लेकिन उनका नाम उम्र तक चलेगा। आज इसी हॉस्पिटल के अंदर तरुण जी ने बताया कि हमारे 40 करोड़ रुपए उप जिला अस्पताल मंजूर हुआ है और 100 बेड का हॉस्पिटल मंजूर हुआ है। इसमें 40 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। पहली किस्त हमारी 10 करोड़ की इस हॉस्पिटल के प्राप्त हो चुकी है, टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब निर्माण करवाया जाएगा। आज हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत के द्वारा हमारे को ट्रॉमा सेंटर इस हॉस्पिटल में 2 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। इसी हॉस्पिटल के अंदर गैस प्लांट, जो ऑक्सीजन गैस प्लांट, जो हमारे कोरोना के अंदर भाई बहन हमारे को छोड़ के जा रहे थे, उनको इलाज की तरह एक सिलेंडर की आवश्यकता थी। उसी समय हमने निर्णय लिया कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर भी ऑक्सीजन गैस प्लांट लगाया जाए। हमने 50 लाख रुपए विधायक नीति से उसी समय मंजूर करके और नौर के हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन गैस प्लांट निर्माण करवाया। आज हमारे चौतान परिवार की तरफ से और साईवाड़ा परिवार की तरफ से, तो चौतान परिवार की तरफ से ओपीडी बार मेन गेट पर बनाई गई है और साईवाड़ा परिवार की तरफ से हमारा आईसीयू, जो 10 बेड का जो आईसीयू बनाया गया है, उसके अंदर 13 लाख रुपए डीएमटी फंड से हमने मशीनें लगाई है। हमारे डायलिस 2 मशीनें लगी हैं। पूरी जांच इसके अंदर निःशुल्क है। करीब टोटल दवाइयां फ्री है और 22 से अधिक डॉक्टर आपकी सेवा के अंदर हर समय उपलब्ध रहते हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत के द्वारा
समय समय पर हमारे को विकास के अंदर, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, किसी तरह की कमी नहीं की है। आज जो हमारे महंगाई कैंप जो पूरे शहर और गांवों के अंदर लगाए जा रहे हैं, उनके अंदर चिरंजी योजना के अंदर जो लाभान्वित है उनको जोड़ा जा रहा है। उनका 25 लाख रुपए और 10 लाख रुपए में इलाज करवाने के लिए सीएम साहब ने दे रखी है। तो मैं साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस योजना का आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज रानिया परिवार की तरफ से और अन्य जो प्रदीप जी ने बताया, जैसे कि रानी परिवार है, नेवर परिवार है, पचीसिया परिवार है, डागा परिवार है, साईवाड़ा परिवार है, बल्डिया परिवार है, तो जिन्होंने हमारे नौर के अंदर अपना विकास का योगदान दिया, सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और मुझे आशा नहीं, विश्वास है कि दानदाताओं की नौर के अंदर, धर्मनगरी के अंदर ऐसे ही विकास कार्य चलते रहे। सब आप पधारे, सबको धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। भाई और बंधु को सबको नमस्कार। मुझे अपने भाइयों पे बहुत प्राउड है, इसलिए मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ। मेरे अंदर ये भाव आए थे कि मैं सभी रहने वालों को समझ अपने ध्यान करना चाह रही थी। मुझे अपने भाइयों पे इतना प्राउड है कि वो मेरे मम्मी पापा की स्मृति पे उन्होंने हॉस्पिटल तो बनवाया, उन्होंने बहुत दान भी दिया, बट उन्होंने मम्मी पापा की जिंदगी उन्होंने बहुत सेवा की। उन्होंने तन मन और धन से बहुत सेवा की। उन्होंने सर्दी गर्मी कुछ नहीं देखा। उन्होंने, मेरी मम्मी 3 महीने आईसीयू रूम में थी गंगाराम में, वो अपने नहर छोड़ के हॉस्पिटल में रहते थे। सभी भाई बंधु को मैं इसलिए बोल रही हूँ कि सबके अपने बच्चे अपने माँ बाप के लिए इतनी सेवा करी जितना मेरे भाइयों ने की थी। उन्होंने ना पैसा देखा ना शरीर देखा। आज मेरे बड़ा भाई की उम्र होते हुए भी उन्होंने मेरे माँ बाप के लिए बहुत कुछ किया। मैं बहुत प्राउड करती हूँ। उन्होंने भाइयों को छोड़ वो हमारी बहनों के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। मैं एक डायलिसिस पेशेंट थी, मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, तो उन्होंने, मेरे भाइयों ने मेरी बहुत तन मन धन से, 500 भाइयों ने कलकत्ता में इतनी सेवा की है। और मैं अपनी भाभियों का भी आभार व्यक्त करती हूँ, उन्होंने भी बहुत सेवा की है। वो तन और मन धन से वो हमारी इज्जत सेवा सभी करती है। मेरा कहने का मतलब ये है, सभी अपने भाई बंधु, अपनी भाभी और सभी नंदे वो जैसे मेरी भाभियाँ करती है वो भी उन्हीं की तरह करें। और सभी बच्चे अपने माँ बाप की उतनी ही सेवा करें जितने मेरे भाइयों ने किए। मैं उनके लिए बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ और बहुत प्राउड महसूस करती हूँ कि मैं उन्हीं की भाइयों की एक बहन हूँ। मैं उन माँ बाप को भी धन्यवाद देती हूँ कि जैसे भाइयों को पैदा किया। भामाशाहों की, और ये सही है, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, यहाँ तक कि रेलवे के क्षेत्र में यहाँ के भामाशाहों ने बहुत बड़ा काम किया है। और राजनीतिक परिवार के रूप में मैं हमारे पूर्व विधायक अभिषेक जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने पंचायत समिति के सामने 1 करोड़ रुपए की एक सड़क बनाई है जन सहयोग से, लेकिन आपका सहयोग नहीं होता तो वो 1 करोड़ का काम वहां नहीं होता हुआ। और रावसर के अंदर 1960 में आपके पिताजी ने उस टाइम में स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल का निर्माण किया था, बहुत बड़ी जमीन पर, जिसका पुनः निर्माण आपने किया गया है। और आपके पिताजी की मूर्ति का निर्माण जब लगाई गई तो पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी वहां पर आई थी। कहने का मतलब ये है कि इस नौहर में हर क्षेत्र के हर भामाशाहों ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। और अभी राजेंद्र जी, आपके प्रयासों से राजस्थान सरकार ने नौहर में एक नौहर भवन का भूमि आवंटन की है, इसका 2 करोड़ रुपए का आपने कलेक्शन निकलने का काम किया है। आप ये बधाई और धन्यवाद के पात्र हो। उसका पर्दाफाश हुआ था कोरोना के समय। हमें एक सिलेंडर के लिए, गैस सिलेंडर के लिए फिरते थे। बहुत बड़ी चुनौती देश के सामने थी। मैं सम्मानीय मोदी जी को, भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा और उन दानदाताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा और राज्य सरकारों को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके प्रयासों से पिछले 2 वर्ष में, 2.5-3 वर्ष में बहुत बड़ा काम हुआ है। तो इसमें
आज गैस के क्षेत्र में क्या, बेड के क्षेत्र में कहीं कोई कमी नहीं है कोई। मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि ये संघीय व्यवस्था है और राज्य सरकार का और भारत सरकार की जो योजनाएं होती हैं, इन योजनाओं की पालना राज्य सरकार करती है और दोनों के सहयोग से, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे पेयजल का क्षेत्र हो, चाहे जल जीवन का मामला हो, काम होता है। मैं आपको पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा। राणिया परिवार को, आपका नाम सुनते थे, आपने शानदार काम किया है। 28 तारीख का पहले आपका प्रोग्राम था, राहुल को आना था, उस दिन टाइम दिया था, लेकिन आपने पास, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आपने पास कार्यक्रम आज का रख दिया। राहुल का दिल्ली में कार्यक्रम वो आ नहीं पाए, हम क्षमा चाहते हैं। मैं आया हूँ, आपने मेरा और सभी साथियों का मान सम्मान किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और राणिया परिवार का विशेष तौर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने जो ओपीडी हॉल तैयार किया है, इसकी कितनी ज़रूरत थी। शायद गैलरी में घूमने पे सभी को तो पता चलता दिखता कितनी हमें यहाँ भीड़ होती है, उसके हिसाब से डॉक्टर्स के लिए चैम्बर थे वो कम पड़ रहे थे। इसलिए राणिया परिवार का और सभी का पधारने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आगे 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 आगे